वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज अमरीकी कंट्रोल में लेने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि अमरीका को अब आबनाए हुर्मुज का मुहाफिज समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज की दोबारा नाकाबंदी कर रहे हैं। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मुज आज़ादाना इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर अमरीका 20% की शरत से फीस लेगा। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी और नए तरीक़ाकार का अमल फौरी शुरू किया जा रहा है। फॉक्स से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के फौजी असासे तबाह कर दिए हैं। ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। Last night, every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal, and then they broke it. They always break it, and we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait, and we should be reimbursed for that. When we guarded the strait for 50 years more. And we never got paid for it. We guarded it for nothing. And now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it. A lot of money. They killed 52,000 protesters so far. अमेरिका को किसी सूरत आबनाए हुर्मुज के इंतजाम में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा अमरीकी फ़ौज की मदद को ईरान के खिलाफ जंग समझा जाएगा। जंग में शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका और उसके साथ ताउन करने वाले मुल्कों पर होगी। अमरीकी फौज को आबनाए हुर्मुज के कंट्रोल की इजाजत न पहले दी है और न इसके बाद देंगे। खित्ते के बाज़ ममालिक का अमरीका से ताउन इस बात का सबब बना है कि जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। अमरीकी फौज की जानिब से पैदा करदा किसी भी खलल या अदम तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, खास तौर पर उन इक़दामात के हवाले से जो ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों से बाहर और उसकी मुसल्लह अफ़वाज की इजाज़त के बगैर किए जाएंगे। ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी न करने वाले बहरी जहाज़ों के लिए नकलो हरकत को बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी फ़ौज के एलामिया के मुताबिक इससे पहले 13 अप्रैल से 18 जून तक ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी की गई थी। 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ों के रास्ते तब्दील कराए। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 9 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। इंसानी इमदाद के 50 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई थी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान में आबदोज और जहाज़ों के मरम्मत के मरकज़ पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। गुज़श्ता रोज़ हमलों में पहली बार कोर्सियर ड्रोन इस्तेमाल किए गए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक बंदर अब्बास नेवल बेस पर होने वाले इन हमलों से ईरान की तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज से आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फ़ीस या टोल को कबूल नहीं किया जाएगा। यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कालास का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त अमली तौर पर कायम नहीं रही। खलीजी खित्ते की सलामती पर बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन GCC मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा इस बात पर तबादला ख्याल करें कि कौन इस इक़दामात से आबनाए हुर्मुज से आज़ादाना जहाज़ रानी को यकीनी बनाया जा सकता है। बरतानवी हुकूमत ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के अलावा इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर कोर को भी दहशतगर्द करार दिया गया। इन तीनों ग्रुपों की मावनत या सहूलतकारी पर 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। पार्लियामान से मंजूरी के बाद नए कानून और पाबंदियों का निफाज होगा। वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है पासदारान इनकलाब को बरतानिया की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया है। पासदारान समेत तमाम गैर रियासती गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। तूफ़ानी हवाओं और बारिश से कोहाट की तहसील लाची के इलाका मालगीन में बोसीदा मकान की छत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। छत गिरने से 11 खवातीन और 3 बच्चे जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से 6 खवातीन और 3 बच्चों की लाशें निकाली, जबकि 11 खवातीन और 3 बच्चों को जख्मी हालत में ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया। तूफ़ानी हवाओं और बारिश से कोहाट की तहसील लाची के इलाका मालगीन में बोसीदा मकान की छत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। छत गिरने से 11 खवातीन और 3 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से 6 खवातीन और 3 बच्चों की लाशें निकाल ली हैं।
जबकि 11 खवातीन और 3 बच्चों को जख्मी हालत में ज़िले अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तूफ़ानी हवाएं और बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहाट की तहसील लाची के इलाका मालगीन में बोसीदा मकान की छत गिर गई। इनायत औरंगज़ई से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। इनायत, बताइए क्या डिटेल सामने आ रही हैं? जी, ये कोहाट की तहसील है लाची, उसके इलाका है मालगीन। वहाँ पर एक बोसीदा मकान था जो तेज तूफानी हवाओं से उसकी छत गिर गई। छत के नीचे कई खवातीन और कई बच्चे मलबे की तले दब गए, जिनमें 6 खवातीन और 3 बच्चे मौके पर जान बहक हो गए और 9 खवातीन और कई बच्चे जख्मी हालत में। रेस्क्यू वालों ने उनको मट्टी की मलबे से निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। जी, आपका शुक्रिया इनायत तफसीलात के लिए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बैंक के बाहर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान डॉक्टर आकाश कत्ल। मुल्जिमान बैंक से निकाले गए 50 लाख रुपए में से 25 लाख लूट कर फरार हो गए। कराची का नौजवान डॉक्टर आकाश डाकुओं के हाथों मारा गया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब आकाश की गाड़ी बैंक के पास रुकी। पीछे से डाकू भी आ गए। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। डाकुओं ने भी गोलियां चलाई। ने बताया डॉक्टर आकाश को 2 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। 28 सालों में रहे ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जना हॉस्पिटल में। उसको आज सुबह दिन दहाड़े बैंक के बाहर उसको गोलियां मारी गई। 2 गोलियां लगी हैं, एक तरफ एक दिल में गोली लगी है। वो उसी टाइम जो है वो इंतकाल कर गए। मकतूल के चचा ने कहा, हम ताजिर हैं, हुकूमत को भारी टैक्स अदा करते हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा 3 तलवार पर लाश रखकर एहतजाज करेंगे। सैयद आसिम मुनीर को पुरजोश अपील है कि हमें हिंदू कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम करोड़ों रुपए टैक्स पे करते हैं, हमारी कॉटन इंडस्ट्रियां हैं, चाहे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम रोडों से नहीं उठेंगे। पुलिस हुक्काम का कहना है क्राइम सीन का जायजा ले लिया, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की जा रही हैं, रूट मैप बनाया जा रहा है। मौके से क्राइम यूनिट जो यहाँ पे आया है वो शवाहिद इकट्ठे कर रहा है और उसको जो शवाहिद मिलेंगे उसकी रोशनी में ही फर्दर जो है तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कार में 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट मौजूद थे। डाकू एक पैकेट लूट कर फरार हो गए। डॉक्टर आकाश रकम एक बैंक से निकाल कर दूसरे में जमा कराने पहुँचे थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज 4 घंटे बाद खत्म। डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर आकाश की हलाकत के बाद लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया जा रहा था। अदनान राजपूत हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी अदनान। ये क्लिफ्टन का इलाका 3 तलवार है, जहां आज दोपहर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। डाकुओं की फायरिंग से आकाश नामी नौजवान है जो मौके पर ही जांबाग हो गया था। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पुरसा जो है वो क्लिफ्टन 3 तलवार पर रख कर सरापा एहतजाज हुए थे और वर्सा की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा था कि इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जारी रहा। मुजाहिरीन, पुलिस और इंतज़ामिया है, मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है और जो 3 तलवार पर रुकावटें लगा के सड़क को बंद किया गया था, सड़क को भी खोल दिया गया। कराची शहर में रवां साल दौरान डकैती अज़ामत पर 42 अफराद डाकुओं की गोली का निशाना बन चुके हैं। इसके अलावा पुलिस हुकाम की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि इन कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, कराची के इलाके मलीर गडाब सिटी में 8 करोड़ की डकैती वारदात का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान अहले खाना को यकबाल बनाकर 3 घंटे घर में लूट मार करते रहे। 175 तोले से जायद सोना, 300 तोले चांदी और कीमती घड़ियां ले उड़े। मुतासरा फैमिली ने IG से मुलाकात की। रिपोर्ट कर रहे नजीर शाह। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकुओं ने 1 माह के बच्चे की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर करोड़ रुपए मालियत का सोना, चांदी, नकदी और दीगर कीमती अशिया की लूट मार की। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान इसमें थोड़े से शातिर थे, उन्होंने घर में वेट किया था। जैसे उनकी कन्वेंस आई उसके बाद वो निकल गए। अहले खाना के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस एहलकार बनकर घर में घुसे, यरगमाल बनाया और पूरा घर खंगाल डाला। 175 तोले से जायद सोना, 300 तोले के करीब चांदी, 25 लाख नकदी, प्राइस बॉन्ड और मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती अशिया ले उड़े। अंदर आए, बच्चे के ऊपर पिस्टल रखी है, गन पॉइंट पे उसको चमाट पहले मारी है, गन पॉइंट पे इसको मारे या बस दे रहे हो सामान। ने बोला जो निकालना निकालो, बच्चे को छोड़ो। चाचा को फिर पीछे बट मारा है और आपने बोला बंदूक उठा, जो भी सामान है घर बाहर निकालो। हमने चाचा ने नहीं निकाला, फिर चाचा के
पोता आता है, एक सवा एक महीने का पोता, उसको बोला गोली रखी उसके ऊपर, बोला बताते हो सामान है उसको हम शूट कर देंगे। मुतासरीन ने आईजी सिंध जावेद आलम ओडो से मुलाकात की। मुतासरीन का कहना था कि आईजी सिंध की जानिब से तहकीकाती टीम बना दी गई है, जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करवाई है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। मलेर गिडाब सिटी के इलाके में रवा साल की सबसे बड़ी हाउस रॉबरी का मामला है। एडिशनल IG कराची ने केस की तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DIG ईस्ट की सरबराही में 4 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद जानते हैं नज़ीर शाह से। नज़ीर शाह बताइए, जो टीम तश्कील दी है क्या तफ्तीश हुई अब तक? देखिए, मलीर के इलाके गिडाब सिटी में करपलानी विलास में 8 करोड़ से ज्यादा की हाउस रॉबरी हुई थी। जो 8 मुल्जिमान थे पुलिस एहलकार बनकर घर में दाखिल हुए थे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध की जानिब से इसका नोटिस लिया गया और अब एडिशनल IG कराची ने DIG ईस्ट की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही मुक़द्दस हैदर को दी गई है। इस टीम में SSP SIU सबीउल्लाह सुमरो, SSP मलीर अब्दुल खालिक बिरज़ादा और SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर इस टीम में शामिल हैं। इस हुक्मनामे के मुताबिक एक टीम मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए इकदाम करेगी और टीम में शामिल जो भी अमला होगा वो गिरफ्तारी अमल में लाने के साथ साथ जो भी सामान लूटा गया उसकी रिकवरी के भी इकदाम करेगा। और टीम कराची रेंज के किसी भी अफसर या एहलकार से इस पूरे केस में तफ्तीश के लिए मदद हासिल कर सकती है और टीम की जानिब से इस हुक्मनामे के साथ ही फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। जी, आपका शुक्रिया नज़ीर शाह तफसीलात के लिए। लाहौर के वाटर पार्क में नहाते हुए फंसकर 9 साल की बच्ची जाम बहक, थाना बाटापुर में मुकदमा दर्ज। गफलत के इल्ज़ाम पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं अमर खोकर, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके बाटापुर के उस निजी वाटर लैंड पार्क में, जहाँ पर आज शाम को जो है वो 9 साला बच्ची राहमीन इस स्विमिंग पूल में नहाते हुए जो है वो जाँ बहक हो गई। ये वो मेन होल है जहाँ से बच्ची पानी के प्रेशर के साथ अंदर गई है और फिर वो जहाँ पर ना रह सकी। 2 मिनट लगे, हमारी नज़रों से दूर हो गई। वो मेन होल उधर खुला हुआ था, वहाँ से ड्रेन से चला गया। जो आके देखा तो 1.5 फुट का होल था जो खुला हुआ था ड्रेन से। इतना प्रेशर था कि कोई बड़ा भी उधर से चला जाए, और सिर्फ इस इंतजार में था कि बॉडी कहीं से चले जाए, हमारा कोई नाम ही ना है। यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी मदद के तहत बच्ची को निकाला। गुरकी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि उनको बच्ची डेड रिसीव हुई है। पुलिस इस हवाले से यहाँ पर पहुँची और जो यहाँ के सिक्योरिटी चीफ हैं, जो CCTV सिस्टम के हेड हैं और जो इस वाटर पार्क के मैनेजर हैं, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया है तफ्तीश के हवाले से। और जो मुतासरा बच्ची राहमीन फ़ातिमा हैं, उनकी वालदा की मुद्दत में बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर है फैसलाबाद से, जहाँ पर वासा की गफलत के सबब 8 साल का बच्चा खुले नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया है। घर से चीज़ लेने निकला, पाँव स्लिप होने से नाले में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने बहुत तलाश किया लेकिन लाश मिली। रिश्तेदारों का कहना है नाले पर कहीं स्लेब मौजूद है, कहीं गायब है। नाला फौरी ढांपा जाए ताकि कोई और हादसा ना हो। लाहौर में एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली खातून को आग लगा दी। मुलजिम आग लगाकर भागने लगा तो खातून ने दबोच लिया। दोनों झुलस कर जख्मी हो गए। मुलजिम ने 3 बच्चों की मां को तलाक लेकर शादी का मुतालबा किया। खातून के मना करने पर मुलजिम ने तैश में आकर आग लगा दी। पुलिस ने बताया मुलजिम पहले भी शादियां कर चुका है। दोनों बीवियां नाराज होकर मैके चली गईं। बीवियों की नाराजगी के बाद मुलजिम ने पड़ोसी खातून से दोस्ती की। दोनों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में सड़क किनारे नस्ब बॉम्ब धमाके में ASI और कांस्टेबल शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। वाक़या जंडोला रोड पर मशाजान बंगले के करीब पेश आया। सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी निशाना बन गई। पुलिस राय का कहना है बख्तरबंद गाड़ी मामूल के गश्त पर थी। थाना शहीद मुरीद अकबर की हदूद में सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे PC को शदीद नुकसान पहुंचा और उसमें सवार ASI फरीदुल्ला और कांस्टेबल अख्तर जमान मौके पर शहीद हो गए। एक कांस्टेबल और गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हुआ। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 117 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में खारजी अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए।